राम जानकी मंदिर में भगवान परशुराम जयंती का भव्य आयोजन, सनातनियों में दिखा उत्साह का उमंग। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खड्डा स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के छठे अवतार, न्याय के प्रतीक और शस्त्र शास्त्र के महान ज्ञाता भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित के साथ हुई। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। वक्ताओं ने भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे केवल क्रोध के प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले महापुरुष थे। गरिमाई उपस्थिति। इस जयंती समारोह में नगर के गणमान्य नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। मुख्य अतिथि पवन दुबे जनसेवक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथिगण सुप्रीमी मालवी, सुनील मिश्रा, बीएन पांडे, पवन मिश्रा, योगेश मिश्रा, धीरेन्द्र द्विवेदी, राम जानकी मंदिर के महंत राम शरणदास जी महाराज, आचार्य जितेंद्र तिवारी, जगत बाबा आनंदमणि त्रिपाठी, अश्विनी द्विवेदी, अंकित मिश्रा, आयुष शुक्ला और ओम प्रकाश दुबे ने अपने विचार व्यक्त किया। भगवान श्री परशुराम जी की जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए यहाँ पे, और हम सभी उनके द्वारा जो भी विचार थे उनके उस पर हम लोग यहाँ विमर्श किए हैं, और विप्र समाज के लिए जो उनका योगदान है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है, और लोक कल्याण के लिए जो भी भगवान परशुराम जी ने किया है उस पर हम लोग चर्चा किए हैं, और उनके विचारों से, उनके कार्यों से, उनके जीवन पद्धति से हम लोग प्रभावित होकर के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं, और उनकी जयंती को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए हैं। परशुराम के जीवन में तमाम तरह की घटनाएं घटी हैं, और भगवान परशुराम ने केवल असुरों के संहार के लिए नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी उन्होंने तमाम तरह के काम किए हैं। जैसा भगवान परशुराम भगवान के अवतारों में से छठे अवतार के थे, जो इस पृथ्वी पर सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, लड़ाई किया, युद्ध किया। और भगवान का अवतार इसीलिए होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो जैसे असुर वृत्ति, दैवी वृत्ति का उत्थान के लिए और असुर वृत्ति के उन्मूलन के लिए भगवान का अवतार होता है। और असुर वृत्ति किसी में आ सकती है। जब जब कभी असुर वृत्ति वाले क्षत्रियों में असुर वृत्ति आई, कभी रावण जैसे ब्राह्मण के रूप में जो असुर वृत्ति आ गई तो उसके लिए भगवान राम का अवतार हुआ। क्षत्रियों में अगर असुर वृत्ति आई तो उसके लिए भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ। भगवान का अवतार इसीलिए होता है कि हम सत्य का जो है प्रकाश करें, सत्य की रक्षा करें और असत्य का उन्मूलन करें।